टेस्ट में 10 के 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे करने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आज आपको पता है कि आपके दूसरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है उसकी थ्योरी, तो इसके आज न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो आज कम से कम आपको मैं 10 से 15 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और 10 से 15 न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड में आ सकते हैं 99% चांसेस रहेंगे उनके आने के, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। और बिल्कुल सुनने से जो बच्चे कहते हैं कि हम पे न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आते, बायोलॉजी वाले भी होंगे तो वो भी पूरा न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल सुनने से स्टार्ट करके हम सिखाएंगे अपर लेवल तक। और मैं बता दूं आपका आज इसी वीडियो का यानी जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं इन्हीं क्वेश्चनों का कल टेस्ट होगा। ठीक है, प्रत्येक बच्चे से मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक बच्चा टेस्ट को अटेम्प्ट जरूर करे। ठीक है, चाहे उसका 1 नंबर आए या 0 आए या फुल में से फुल आए, लेकिन टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ाने से पहले आपको देखो एक फॉर्मूला चार्ट दे दे रहा हूं। ब्रह्मास्त्र यानी पूरे दूसरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं न्यूमेरिकल्स के लिए वो ये हैं, दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है ना, ये आपके 20-22 फॉर्मूले हैं और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज दे रखे नीचे, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2, 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10, 1 पिको बराबर 10 की पावर माइनस, इस तरीके से दे रखे हैं। तो इनको आपको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और आज मैं स्पेशली इन 5 यानी ये जो 5 फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं इन 5 फॉर्मूलों का यूज करके सवाल कराऊंगा। ठीक है, तो इन 5 फॉर्मूलों का भी आपको क्या कर लेना, याद कर लेना। ये भी आपके उन्हीं चार्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपको पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3.4 गुणा 10 की पावर -7 कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 गुणा 10 की पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है। तो वह किसी भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल हो, उसको करने की ट्रिक बस यही है। सबसे पहले आपको लिखना है कि क्या दिया है। सबसे पहले ये देखिएगा सवाल में आपको क्या दे रखा है, ये पता चल जाएगा तो आपका न्यूमेरिकल पूरा हो जाएगा हल। ठीक है, आधा हल हो जाता है इसी पता करने से। देखिए कैसे, इसमें क्या दे रखा है 3.4, ऐसे समझिएगा 3.4 गुणा 10 की पावर -7, ये क्या है कूलम। अब देखिएगा, अब आपको नहीं पता चल रहा कि क्या चीज है, तो आपको ये तो पता है कि कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का, और आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। तो ये क्यू दे रखा है और इसका इतने जूल कार्य करना पड़ता है। देखो इसमें पूरी बात कहता है कूलम के आगे क्या दे रखा है, आवेश, और कितना दे रखा है 1.7 गुणा 10 की पावर -5, इतने जूल क्या करना पड़ रहा है, कार्य। तो कार्य क्या होता है, W। आपसे पूछा क्या है, विभव आपसे पूछा है, V बराबर आपसे पूछा है। तो ये चीज आपकी हो गई। ठीक है, सिंपली। अब बस आपको ये देखना है कि ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जिसमें ये 2 चीज आ रही हो और इसमें ये भी हो, यानी ये तीनों चीज आ रही हो, 3 के अलावा कुछ और नहीं आ रहा हो। तो देखिएगा वैद्युत विभव का फॉर्मूला तो ये भी है, लेकिन इसमें Q दे रखा है, लेकिन यहाँ पर W दे रखा है, लेकिन यहाँ पे तो R है, तो R तो नहीं दे रखा, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला तो लगाएंगे नहीं। देखो V इसमें भी आ रहा है तो इसमें QC ये भी नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है जिसमें ये 3 चीज आ रही है, वो ये कि V बराबर W/Q। इस तरीके से हमें फार्मूला की पता चल जाती है कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। कुछ बच्चों की यही तो शिकायत रहती है कि सर हमें तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं, हम कौन सा फार्मूला लगाएं। तो कौन सा फार्मूला लगाएं ये बात डिपेंड करती है कि क्या चीज आपको दे रखी है। जो चीज दे रखी है फार्मूला ऐसा लगाओ जिसमें जो चीज दे रखी है उन चीजों का ही यूज हो, कोई और अदर चीज ना आए उसमें। ठीक है, तो देखिएगा हम इसमें V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हमने फार्मूला लगाया आपका W/Q। अब W का मान देख लीजिए, W का मान कितना है 1.7 गुणा 10 की पावर -5, और इसका मान कितना है 3.4 गुणा 10 की पावर -7। ये है आपका, इसको बस सॉल्व करना है। अब बायोलॉजी वाले ध्यान रखना बात को, ये 1.7 है, ये 3.4 है, पॉइंट के बाद आगे भी यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे भी 1 अंक है, तो इसलिए मैं पॉइंट से पॉइंट काट दूंगा। चलो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 17 गुणा 10 की पावर -5 और नीचे बचेगा 34 गुणा 10 की पावर -7, ये बचेगा। अब देखिएगा ये कट जाएगा, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34, तो ये हो गया। और 10 की पावर -7 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो कुल मिला के ये यहाँ से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो मतलब ये समीकरण कुछ अब आपको इस तरीके की दिखाई देगी। ऊपर बचा 1, ये गुणा 10 की पावर -5
ये आ गया। और इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा प्लस का। क्यों हो जाएगा प्लस का? क्योंकि ये नीचे माइनस का है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो गया। अब नीचे केवल कितना बचा है? 2 बचा है। अब इसका मतलब क्या है? 10 की पावर -5 है और ये 10 की पावर 7 है, तो 10 की पावर 7 में से माइनस का 5 चला जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा? 10 की पावर 2 बचेगा, नीचे 2 है। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। 10 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 100। बायोलॉजी वाले ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100। तो ये 100 हो गया। 100 की गुणा 1 में करेंगे तो 100 ही रहेगा, बत्ते 2, 2 से ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। निकाल क्या रहे थे हम? v निकाल रहे थे, तो इसलिए इसका जो मात्रक लिखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इतने क्या हो जाएगा? v का मान क्या होता है? मात्रक वोल्ट। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 50 वोल्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। जिसके नहीं समझ में आया है वो वीडियो को पीछे करके एक बार और देखे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब अगली जो क्वेश्चन, जिनको कोई भी डाउट है तो अगले जो क्वेश्चन आ रहा है उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के बीच का व्यवधान 50 वोल्ट है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कितना आवेश है? 2 गुणा 10 की पावर -5 कूलम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। यानी कि दो बिंदुओं के बीच का जो विभव दे रखा है वो 50 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, समझ पाए बातों को? एक दूसरी चीज क्या दे रखी है? एक आवेश दे रखा है। कितना आवेश दे रखा है? यानी कि 1.7 गुणा 10 की पावर -5। ठीक है, इतने जूल कार्य करना पड़ता है। अरे सॉरी, तो आवेश कितना दे रखा है? आवेश दे रखा है Q बराबर आपका दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर 5, 2 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, इतने -5 है, इतने कूलम। ठीक है, एक ले लिया मैंने कूलम, इतने कूलम आवेश को। कुल मिला के बात ये कह रहा है क्वेश्चन के एक बिंदु, दो बिंदु हैं आपके पास में ए और बी, इनके बीच का जो विभव है वो 50 वोल्ट है। ठीक है, कितना है विभव? 50 वोल्ट है। और एक आवेश है और आवेश का मान कितना है आपका? इतना है। इसको यहां से यहां तक ले जाने में कार्य कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कार्य आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है आपका। तो इनके बीच का विभव बोले या विभवांतर बोले, तो विभवांतर बोले तो आपको डेल्टा वी लगा देना है। तो इसमें क्या कहा है? ये विभवांतर ही कहा है। तो विभवांतर के लिए देखो वी और डेल्टा वी कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों के बीच का विभव का अंतर दे रखा है, तो मतलब विभव दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज तो फॉर्मूला W बराबर है, ये फॉर्मूला है। हमने बताया था डेल्टा वी क्यू और डब्ल्यू कौन से में आ रहा है? इसी में आ रहा है, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। अब आपको फॉर्मूला का छंत्र पंचत्र कुछ मत करो, सीधा क्या करना है? सिंपली आपको यहाँ पे मान रख देना है। मान रखो जरा, इसका मान कितना है? 50 है, बराबर W का मान आपको निकालना है और Q का मान कितना है? 2 गुणा 10 की पावर -5 है। समझ में आ गई बात? अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 50 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -5 बराबर, इधर क्या रह गया? W रह गया, इधर W रह गया, ये चीज इधर आ गई। 50 दूनी कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो मैं ये चीज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये W इधर लिख दो, W बराबर, या आप इसको W बराबर लिख दीजिए। तो 50 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -5, ऐसा भी लिख सकता हूँ। बात ये बराबर W है या W बराबर ये? 50 दूनी कितना हो जाएगा? 50 दूनी हो जाएगा 100 गुणा 10 की पावर -5। समझ पाए बातों को? 50 दूनी 100, ये हो गया। अब हमने क्या करना है? देखो ध्यान से समझ लेना बातों को, बात को हमने ध्यान से समझ लेना। हमने अभी इससे पहले वाले में बताया था कि 100 को हम कितना लिखा था? 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को हमने कितना लिखा था? 100 लिखा था। तो 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, मतलब इसका यही है। तो 2 इसमें से कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3। इतने क्या हो जाएगा? जूल। क्या आ गया? इतने जूल, कभी मत भूल। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन को पीछे करके एक बार और देख लेना, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलम आवेश देने पर उसका वैद्युत विभव ज्ञात करो। यानी कि ये कोई गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है और इसको वो कितना आवेश दे रहा है? 1 कूलम आवेश दे रहा है। यानी आवेश कितना दे रहा है? 1 कूलम। तो मतलब क्या है? आवेश तो दे दिया उसने 1 कूलम, ठीक है, और उसकी त्रिज्या यानी कि R बराबर दे दिया कितना? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या बताया था? हमने अभी बताया था कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 की पावर -2, ये हो गया। समझ पाए बातों को? तो ये हो गया क्लियर। यानी Q दे दिया, R दे दिया। तो अब इसमें क्या विभव पूछा है, तो विभव का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें Q आ रहा हो और R आ रहा हो? देखिएगा Q और R इसमें आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
V बराबर 1/4πε0 Q/R। अब जो बच्चे के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रही हो कि सर इसमें तो ये चीज क्या आ गई, इसमें तो Q/R ये चीज तो मान नहीं दे रखा है, तो मेरे बच्चा इसका जो मान आपका कांस्टेंट और इसका मान होता है कितना होता है कि इसका मान होता है 9 × 10⁹। जब हमने थ्योरी पढ़ाई थी तब ये कराया था कि ये कांस्टेंट होता है, इसका मान कितना होता है, इतना होता है। Q का मान कितना दे रखा है 1 कूलम, और R का मान कितना दे रखा है 1 × 10⁻²। समझ पाए बातों को? 1 तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर ले जाओगे तो 9 × 10⁻9 × ये कितना हो जाएगा 2, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। हमने बताई थी जब नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी, तो ये ऊपर जाके प्लस में हो गई। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। V है इतने क्या हो जाएगा, ये वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात? समझ पाए बातों को? यानी कि ये इधर दोनों में जुड़ गई बातें, तो 9 11 हो गया, ये 9 × 10⁻11 है। आई होप कि आप ये चीज समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इसका 40 कूलम और -20 कूलम आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 0.4 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो देखिएगा, यानी कि यहाँ पर क्या रखा, +40 माइक्रो कूलम रखा है आवेश, और यहाँ पर कितना है -20 माइक्रो कूलम आवेश रखा है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इतने मीटर है। क्लियर है बात? ऐसा समझ लीजिए क्वेश्चन को कि ये आपका 2 आवेश दे रखे हैं और दोनों के बीच की दूरी 0.4 मीटर दे रखी है। तो पूछा ये है कि इनके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु कहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर होगा मध्य बिंदु, तो इस पर विभव का मान ज्ञात करना है। समझ पाए बातों को? तो इसमें क्या दे रखा है आपको, एक तो Q1 दे रखा है प्लस माइक्रो कूलम, 40 माइक्रो कूलम। 40 का मतलब कितना हो जाएगा, 40 × 10⁻6 कूलम। मतलब माइक्रोन का मतलब अभी हमने वो चार्ट दिया था उसमें लिख रहा था, और मैं बता दूं माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻⁻6। क्लियर है? अब देखिएगा, जब 10⁻⁻6 है, ये बस इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। Q1 और Q2 का मान कितना दे रखा है, Q2 का मान दे रखा है -20 माइक्रो कूलम। ठीक है, अब ये -20 × 10⁻, कितना हो जाएगा -6 कूलम। समझ पाए बातों को? माइक्रोन का मतलब बदल दिया। आप कहोगे सर यहाँ पर तो प्लस लग रहा था, यहाँ पर प्लस नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर माइनस लिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया। ऐसी क्यों ना इंसाफी कर रहे हो प्लस के साथ? तो एक्चुअली में ऐसा होता है बच्चा कि ये जो प्लस है ना, प्लस को दिखाओ या मत दिखाओ, लेकिन माइनस को जरूर दिखाना पड़ता है। समझ में आ गई? क्योंकि अभी भी तो ये प्लस की है, जैसे ये लिखा है +2, और ये 2, ये भी 2 प्लस का, ये भी 2 प्लस का है, लेकिन ये माइनस का है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसमें माइनस लगाना ही पड़ेगा। ये होती है बातें। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों को दिल से मत लिया करो कि प्लस नहीं लिखा। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अब हमें क्या दे रखा है, एक देखो, ध्यान से समझना, बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूँ मैं। इसको मैं ए बिंदु मान ले रहा हूँ, ऐसे थोड़ा काले पेन से लिखूंगा जो आपको अच्छा समझना है। ए, और ये क्या है आपका बी, और ये मैंने मान लिया ओ बिंदु, जहां पर ये मध्य बिंदु। ध्यान से समझ लेना, इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो, हमें इसके मध्य बिंदु पर चाहिए, दोनों के बीच की दूरी 0.4 मीटर है, तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, मध्य बिंदु बीच में होगा, तो इसकी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 0.2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 0.2, क्योंकि ये 0.4 है। समझ पाए बातों को? तो इसीलिए मैं कह दे रहा हूँ कि AO बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा, और OB बराबर भी कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि AB बराबर कितना है, 0.4 मीटर। ये कारण भी मैंने लिख दिया है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से समझना कि हमें इसके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो विभव कितना हो जाएगा इसके मध्य बिंदु पर, विभव की बात करें तो देखो यहाँ से लिख दे रहा हूँ, इसका विभव मध्य बिंदु पर विभव हो जाएगा V1 + V2। मतलब V1 + V2 मत लिखो, आप ऐसा लिखिएगा, मध्य बिंदु पर जो परिणामी विभव जो होगा, तो यानी कि A से O तक का विभव प्लस और B से O तक का विभव। यानी कि देखो एक्चुअली में ऐसे समझिएगा कि ये आवेश है आपका, ध्यान समझना, ये आवेश है तो इसके कारण यहाँ पर विभव होगा, और ये आवेश है तो इसके कारण भी विभव होगा। तो इस बिंदु पर दोनों विभवों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों विभवों को, तो ये आपका इसका परिणामी विभव निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? इसलिए हमने ये दोनों विभव जोड़े हैं। क्लियर है? अब देखिएगा हमने क्या करा है, वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R, ये होता है फॉर्मूला। वही फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा 1/4πε0 Q/R, ये हो जाएगा। लेकिन इसको मैंने क्या माना है, इस वाले विभव को मैंने Q1 माना है, और इस वाले विभव को मैंने Q2 माना है। ठीक है, तो ये Q1 हो जाएगा और ये आपका Q2 हो जाएगा।
जाएगा। और ये दूरी, इसकी दूरी मैंने कितनी ली है, ए ओ की दूरी लूंगा और ये कितनी लूंगा, बी ओ की दूरी लूंगा, यानी दूरी यहाँ से बी ओ की दूरी और ए ओ की दूरी। इस तरीके से मैंने सरफेक्स में लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है कि ये देखिएगा 1/4πε0 1/4πε0 ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों को कॉमनों को आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, तो 1/4πε0 एक जगह ही लिखना पड़ जाएगा, ये कॉमन हमने बाहर ले लिया, Q1/R, ठीक है, AO और प्लस और ये Q2/RBO, ये हो जाएगा। समझ में आई बात? अब देखिएगा तो इनके मान रखते हो आसान हो जाएगा थोड़ा सा, तो 9 × 10⁻9, ठीक है, और ये इसका मान कितना है, Q1 का मान है 40 × 10⁻6/0.2 प्लस, और देखिएगा प्लस लगाऊंगा लेकिन Q2 माइनस में है तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका कितना है 20 × 10⁻6/0.2, ठीक है, क्लियर होगी बात? अब देख लीजिए ये है आपका जो भी कुछ है। अब देखो इसमें 0.2 ये भी आपका क्या है, कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको भी कॉमन ले लेंगे। ये 10⁻6 है, ये भी कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, देखिएगा 9 × 10⁻9, ऊपर से आपका 10⁻6 मैंने कॉमन ले लिया और नीचे से मैंने क्या, दोनों में से 0.2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो बचेगा केवल 40 और यहाँ पे बचेगा केवल 20। समझ पाए बातों को? देखो ध्यान से समझ लेना, ऊपर से मैंने ये वाली चीज कॉमन ली है दोनों में से, क्योंकि कॉमन एक में से नहीं दोनों में से ली जाएगी, क्योंकि दोनों में है तो इसलिए मैंने ये बाहर निकाल दिया दोनों से। इसमें ये नीचे ये दोनों में कॉमन है तो ये बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे सिर्फ 40 बचा, यहाँ पे सिर्फ 20 बचा। 20 में से 40 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 20 बचेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? और देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 90 गुणा, और ये कितना हो जाएगा, 9 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे आपके 3 गुणा, और ये कितना हो जाएगा 20 बट्टे नीचे के। ये समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये 2 से ये कट जाएगा 10 बार, और तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा 90 गुणा ये 10⁻3 × 10। और देखिएगा ध्यान से समझना, 10 की पावर, ये 10 का मतलब क्या है, 10⁻1, और ये 9 का मतलब 90 है, और 90 का मतलब क्या है, 9 × 10, मतलब जितनी जीरो होती हैं उतनी घातें बढ़ जाती हैं। एक घात बढ़ेगी एक जीरो से, एक घात बढ़ेगी एक जीरो से, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 9 × 10�5। यहाँ पे तो 1 बचा, यहाँ पे 9 ही बचा केवल। समझ पाए बातों को? देखो ऐसा है, यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा समझा दूं, 90 × 10⁻3 × 10 दे रखा है। देखो 10 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो ये 90 × 10 की पावर कितना 4 हो जाएगा, और 90 को कितना लिख सकते हो, 9 × 10 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 × 10 की पावर 5 हो जाएगा। 10 की घात पे फिर एक घात बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। ये क्या था, V था, तो ये कितना हो जाएगा, इतने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतने वोल्ट हो जाएगा। समझ पाए बातों को? तो कितना हो गया, इतने वोल्ट आ जाएगा। इस वाले बिंदु पर कितना विभव आएगा, इतने वोल्ट आएगा, 9 × 10⁻5 वोल्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन है कि 80 माइक्रोकूलम के 2 आवेश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तो इनके मध्य बिंदु पर परिणामी विभव। तो देखिएगा जिनके पहला वाला सवाल नहीं समझ में आया था उनको ये वाला समझ में आएगा। ध्यान समझ लेना, 80 माइक्रो के दोनों 80 माइक्रोकूलम का है, यानी 2 80 माइक्रोकूलम के 2 आवेश हैं। ठीक है, और दोनों के दोनों कहां पर रखे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। ध्यान से समझ लेना, कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इनके मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु यहाँ पर मान लिया हमने, और ये मान लिया O, ये मान लिया A और ये मान लिया B। तो इस मध्य बिंदु पर क्या चाहिए, विभव चाहिए। तो देखिएगा पहले आपको देखो क्या दे रखा है, एक Q1 दे रखा है, कितना 80 माइक्रोकूलम। तो 80 का मतलब 80 × 10⁻6 माइक्रो, ये कूलम हो जाएगा। अब क्योंकि माइक्रो तो बदल दिया 10⁻6 में, माइक्रो का मतलब 10⁻6। थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, बहुत आपने समझ लिया। और Q2 का मान कितना दे रखा है, Q2 का मान भी 80 माइक्रोकूलम दे रखा है, तो मतलब कितना हो जाएगा 80 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, और इसमें देखिएगा आपको पता है यदि ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो RAO जो दे रखा है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 10⁻5 मीटर, यानी 10⁻2 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻2 से मल्टीप्लाई करने के लिए बताया था। किसने बताया था, मनोज सर ने बताया था, इसलिए लिख दिया। R अब करेंगे BO का मान कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो मनोज सर ने क्या बताई थी, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो जब भी कभी भी सेंटीमीटर आए, तो कर दिया। क्लियर होगी बात?
अब यहाँ से हमें क्या है कि इनके बीच में यानी कि बिंदु पर, मध्य बिंदु O पर परिणामी विभव निकालना है। तो हमने मान लिया मध्य बिंदु पर परिणामी विभव, मध्य बिंदु पर विभव, सीधे सीधे विभव लगा दे रहा हूं, V बराबर V और यहां से AO, जैसे पहले जैसा VOB। समझ पाए बातों को? मैंने दोनों लगा दिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसको, इस वाले सवाल को मैं दूसरे तरीके से भी कराऊंगा, पहले मैं इस तरीके से करा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब दोनों का जोड़ दिया, अब देखो दोनों का हम निकालेंगे मान कैसे निकलेगा? इसका मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा RAO प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन RBO। ये यहाँ पे 2 लगा दूंगा, यहाँ पे 1 लगा दूंगा, क्योंकि मैंने इसको क्या माना है? Q1 माना है, और इसको मैंने क्या माना है? Q2 माना है, ठीक है। अब देखिएगा, ध्यान से समझ लेना, ये 10 था तो ये 5 सेंटीमीटर, यानी AO की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख दूंगा। पहले की तरह इसमें से कॉमन ले लीजिए तो सवाल और आसान हो जाएगा। तो इसमें से क्या कॉमन ले लिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर Q1 अपॉन RAO बचा और Q2 अपॉन RBO बचा, ठीक है। अब देखिएगा इसका मान कितना होता है? 10 की पावर 9, इसका मान 10 की पावर 9 होता है, और ये देखिएगा इसका मान कितना हो जाएगा? Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू है 80 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन ये कितनी वैल्यू है? 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2। अब के प्लस, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं इसलिए 80 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? माइनस 2। ये हो जाएगा। समझ पाए बातों को? अब देखिएगा, ध्यान से समझना कि हम देखो 5 से ये कट जाएगा, कितने बार कट रहा है? 5 एकम 5, 3 बचे 5 30। समझ में आ गई बात? देखिएगा 5 एकम 5, 8 में से 5 गए तो 3, 3 आगे लगेंगे 0। कुल मिला के बात ये है 5 का हमने इसमें भाग कर दिया, तो कितने बार? 5 एकम 5 बचे 3 और 5 30। इस तरीके से हमारा ये 16 बार कट गया। और आपको पता है 16 5 80 ये हो गया। इसी तरीके से ये कट जाएगा 16 बार। और देखिएगा, अब ध्यान से समझ लेना, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ कि ये 10 की पावर माइनस 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा। प्लस का मतलब क्या है कि ये माइनस की है तो इसमें से ये कट जाएंगे, 10 की पावर माइनस 2 कट जाएंगे तो ये 10 की पावर माइनस 4 बचेंगी, ये 10 की पावर 2 कट जाएंगे तो 10 की पावर माइनस ये 4 बचेंगी। क्यों बच रही है? क्योंकि ऊपर 10 की पावर माइनस 6 है, नीचे 10 की पावर माइनस 2 है। बायोलॉजी वाले ज्यादा ध्यान देना, जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 6, फिर 10 की पावर 2 हो गया प्लस का 6 में से, यानी 6 में प्लस के 2 जुड़ जाएंगे तो 10 की पावर माइनस 4 बचेगा, इसलिए ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिएगा कई लाइन यहाँ से जल्दी हो जाएंगी। अब 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये बचेगा 16 गुणा 10 की पावर माइनस 4 प्लस 16 गुणा 10 की पावर माइनस 4, ये बचेगा। समझ पाए बातों को? देखो ध्यान समझना, ये आपका ये और ये दोनों को हमने क्या कर लेना है? देखो ध्यान से समझो, मैं तुम्हें बता दूं x प्लस x कितना होता है? आप कह दो सर 2x होता है। तो सपोज करो कि ये वाली जो वैल्यू है आपकी x है और ये वाली भी वैल्यू x है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो 10 की पावर 9 गुणा x, और x कितना होता है? 2x होता है। 2x तो x की जगह पे क्या है? 16 गुणा 10 की पावर माइनस 4। आप कहोगे सर अभी भी हमें समझ में नहीं आया, तो मैं बता दूं, हमने क्या बताया था, जब भी कभी भी कॉमन दिखाई देता है तो उसे कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें ये चीज दोनों कॉमन दिखाई दे रही है, इसीलिए मैंने एक लाइन छोड़ दी आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसमें से मैंने कितना कॉमन ले लिया? 16 गुणा 10 की पावर माइनस 4 में कॉमन ले लूं तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 बचेगा, प्लस यहाँ से भी ये कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2, ये चीज आ जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 2 गुणा 2, ठीक है, 10 की पावर माइनस 4 गुणा 2। क्लियर होगी बात? और इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं बता सकता है, और ना ही इससे ज्यादा सिंपल होगा सवाल, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या है, 16 दूनी 32 और 32 की गुणा 9 में कर दीजिए। तो देखो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 32 की गुणा कितने कर दे रहे हैं? बस देखो आपको शॉर्ट है, 32 की गुणा 9 में करनी है। तो आपको एक चीज पता है ना, 32 की गुणा यदि मैं 10 में करूंगा तो 320 हो जाएगा, और 9 में करनी है तो 32 घटा दो। समझ में आ गया? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 10 में से ये 2 जाएंगे तो 8, और यहाँ पर बचेगा 1, ये मतलब 11 11 में से 3 जाएंगे तो 8, और यहाँ पर बचेंगे 2, और 2 का 2 लिख दिए, 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 288, ठीक है। गुणा कर लेना, 32 की गुणा 9 में कर दीजिए। देखो नहीं समझ में आया तो 32 की गुणा 9 में, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दिया 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28। अब देखिएगा 16 दूनी 32, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 32 आया, और 32 की गुणा 9 में करी तो 288 आया, और 9 में से 4 जाएंगे माइनस के तो कितने बचेंगे? प्लस के 5 बचेंगे। कितने बचेंगे? प्लस के 5 बचेंगे।
अब देखो मेरे बच्चा, ये देखिएगा ध्यान से समझना कि अब पॉइंट यहाँ पर है, फिजिक्स कहती है कि पॉइंट से पहले एक अंक रखो और वो भी अशून्य अंक रखो, ठीक है, 11वीं क्लास के सार्थक अंकों की प्रॉपर्टी के अनुसार। तो देखिएगा यहाँ से पॉइंट इधर गया, एक अंक और दो अंक आगे लेके जाऊंगा तो दो घातें और प्लस की आ जाएंगी, तो इसको बोल देंगे हम 2.88 गुणा 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 क्यों हो गया? क्योंकि कभी भी पॉइंट इधर जाएगा तो घातें बढ़ेंगी प्लस की। क्लियर है? जब पॉइंट इधर जाएगा तो घातें बढ़ती हैं प्लस की, और इधर जाता है तो घातें बढ़ती हैं माइनस की। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या था? ये विभव था, तो इतने क्या हो जाएगा? इतने वोल्ट आंसर। क्लियर है बात? नहीं समझे? ठीक है, अब देखो इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से और मैं आपको बता दे रहा हूं। अब हम बात करते हैं इसको दूसरे तरीके से, हम किस तरीके से करेंगे। देखो सिंपल है, आपको पहले हमने क्या करा, इसके ए के कारण यानी कि इस वाले Q1 के कारण निकाल दिया इस पर विभव। Q1 के कारण हमने निकाल दिया, Q1 के कारण O पर विभव कितना हो जाएगा? V1 मान लिया हमने, तो V1 मान लिया तो 1/4πε0 Q1/R। तो देखिएगा ये 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q का मान कितना है? 80 गुणा 10 की पावर -6, और R का मान कितना था? 5 गुणा 10 की पावर -2। यही तो है, 5 गुणा 10 की पावर -2। R का मान लिख दिया, Q1 का मान लिख दिया इतना। ठीक है, और ये क्योंकि यहाँ से तो वही फॉर्मूला लगेगा, Q आवेश दे रखा और दूरी दे रखी है। ठीक है, अब देखो इसको पहले सॉल्व कर दीजिए। इसको हमने इससे तो ये कट जाएगा 10 की पावर -4 बचेंगे क्योंकि ऊपर जाएगा प्लस का, और ये कट जाएगा 16 बार, तो ये कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 16 गुणा 10 की पावर -4 ही आ जाएगा। 16 निम्मा कितने होते हैं? 144 होते हैं। 16 निम्मा कितने होते हैं? 144, और 9 में से 4 जाएंगे तो 10 की पावर बचेंगे 5। ठीक है, समझ में आ गई? ये V1 आ गया। क्लियर है बात? नहीं क्लियर है? जिनके क्लियर नहीं है उनको मैं बता दूं, 16 में 144 और 9 में से 4 गए तो 5 बचे। V1 फिजिक्स क्या कहती है? पॉइंट से पहले एक अशून्य अंक होना चाहिए, तो ए का पॉइंट यहाँ पर है तो 1 2 अंक आगे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, इतने वोल्ट आ गया। देखो इसके कारण, इस वाले आवेश के कारण इस पर कितना विभव आया है? इतना आया है। तो दूसरा आवेश भी तो उतना ही है और दूरी भी दोनों की बराबर है, तो मतलब क्या है कि क्योंकि Q1 बराबर Q2, Q1 बराबर Q2 और R1 बराबर R2, इसको R1 मान लीजिए, तो ये दोनों दूरी भी बराबर है और आवेश भी बराबर है, तो उसके कारण भी V2 कितना हो जाएगा? V2 भी आपका इतना ही हो जाएगा गुणा 10 की पावर 7 वोल्ट। समझ में आ गई? और हमें तो इन दोनों का परिणामी विभव चाहिए, तो दोनों विभवों को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो जोड़ो तो V बराबर V1 प्लस V2, और V1 का मान कितना है? 1.44 गुणा 10 की पावर 7 प्लस 1.44 गुणा 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 आपका कॉमन है, तो 1.44 प्लस 1.44 गुणा 10 की पावर कितना? 7, और इनको जोड़ दोगे तो 2.88 गुणा 10 की पावर 7 ये आ जाएगा। समझ में आ गया? ये 10 की पावर 7 को मैंने पीछे ले लिया, कॉमन पीछे, तो 1.44 दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस में, और दोनों को मैंने जोड़ दिया, 2.88 आ गया। इतना ही पहले आया था। बात ये, जो भी तुम्हें मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना, और भी मेथड है मेरे पास में काफी सारे, लेकिन आपको और जो भी अच्छा लगे। तो आवेश प्लस Q कूलम और -2 Q कूलम, देखिएगा ये दो आवेश हैं आपके, एक प्लस Q कूलम और -2 Q कूलम आवेश, एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं? D दूरी पर रखे। इनके बीच की दूरी कितनी है? D दूरी है। इनके बीच की दूरी D दूरी पर रखे। तो बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? यानी कि ये बताना है कि कौन से बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। तो देखो सिंपली आपको हम बता दें, विभव का मान शून्य कब होता है? जब होगा, जब मतलब देखो ऐसा समझिएगा, ये विभव है, यहाँ पर मैं प्लस कूलम रख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं माइनस कूलम रख दे रहा हूँ, तो इसके कारण यहाँ पर प्लस का 10 वोल्ट विभव आया, इसके कारण इस पर कितना आया? माइनस का 10 वोल्ट विभव आया। तो दोनों को यहाँ पे मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या है? दोनों का विभव जोड़ के कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। तो हमने मान लिया कि इस वाले बिंदु पर, यानी कि ये बिंदु O मान लिया, और इस पर मैंने माना कि यहाँ पर जो विभव का मान है वो कितना है? 0 है, ये मान लिया। तो ये यहाँ से, और इसकी दूरी कितनी है? यहाँ से x दूरी है। कितनी दूरी है? x है। तो देखो अब मैं यहाँ से एक चीज तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, आप ऐसे समझो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मीटर है। ठीक है, A से B तक की दूरी 10 मीटर है,
और यहाँ पे कोई बिंदु O है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 3 मीटर है, तो ये वाली कितनी बची, O से B तक की कितनी बची, तो आप कहोगे सर O से B तक की 7 बची। ठीक है, क्यों 7 बची, क्योंकि जब 3 है तो यहाँ की तो 7 ही बची, क्योंकि टोटल 10 है। तो इसीलिए ये निकाली कैसे, 10 में से 3 माइनस करके निकाल दिया आपने। तो ठीक उसी प्रकार से यदि ये d है और ये x है तो ये वाली दूरी कितनी बचेगी, d माइनस एक्स बचेगी। ठीक है, क्लियर है बात, नहीं क्लियर है? ठीक है, अब देखो जो भी कुछ है अब यहीं पे करना है। अब आपको पता चलेगी कि AO बराबर x है और BO बराबर d माइनस एक्स। बस इन दो चीजों का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब हमने बिंदु O पर हमने क्या मान लिया, माना कि बिंदु O पर जो मान है, माना O पर क्या है विभव, O पर विभव हमने कितना मान लिया, 0 मान लिया, 0 है। तब जब 0 है तब क्या हो जाएगा, तब कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों का विभव V1 प्लस V2 बराबर 0। समझ में आ गई, यानी कि इसके कारण और इसके कारण दोनों का विभव कैसा होगा, 0 होगा। तो अब देखिएगा हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ V1 प्लस V2 बराबर 0। तो देखिएगा V1 का मान कितना आ जाएगा, V1 का मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और Q1 अपॉन R की जगह पे कितना आ जाएगा, R की जगह पे मैं x लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, समझ पाए बातों को, क्योंकि चलो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2 बराबर 0। R2 का मतलब क्या कि R1 तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और R2 मैंने ये इसको मैं Q1 मान ले रहा हूँ और इसको मैं Q2 मान ले रहा हूँ। तो इसकी दूरी कितनी होगी R1 और ये दूरी कितनी होगी R2। तो ये मैंने R1 मान लिया और ये मैंने R2 मान लिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की जगह पर Q और R की जगह पर x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q2 की जगह पर -2Q। तो माइनस को मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये माइनस का हो जाएगा। बताया था ना जब माइनस का होता है तो ये माइनस का हो जाता है, फिर प्लस का नहीं बचता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2Q पूरा है बट्टे, और यहाँ की दूरी कितनी है, d माइनस एक्स है बराबर 0। क्योंकि 0 क्यों लिया है, क्योंकि हमने विभव 0 माना, तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पर 0 रहेगा। ये हो गया। अब देखो बस इसको सॉल्व करना है, तो देखो हो गया सॉल्व। इसको इधर ले जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन x बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2Q अपॉन d माइनस एक्स। ये क्यों आया, देखो ये माइनस का था, इधर जाके क्या हो गया, प्लस का हो गया। ठीक है, इधर तो 0 था, इधर जाके ये इतना प्लस का हो गया, इससे ये कट गया और Q से ये Q कट गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/x बचेगा, यहाँ पे 2/d माइनस एक्स बचेगा। इसकी आपको क्या कर देनी है, जो आप कहते आते हो बचपन से कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो d माइनस एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये देखिएगा, तो इसका ये कितना हो जाएगा, d बराबर 3x हो जाएगा, या आप लिख सकते हो 3x बराबर d। तो x बराबर कितना हो जाएगा, d/3। कितना हो गया, d/3। मतलब क्या है कि जो दूरी जो है, ये वाली जो दूरी थी, इसका 3/3 यानी कि इस आवेश से प्लस आवेश से 3/3 मतलब 3/, तिहाई के हिस्से पर, जैसे ही मान लीजिए यदि ये दूरी 30 सेंटीमीटर होती तो यहां से 10 सेंटीमीटर है, 30 में हम 3 का भाग करेंगे तो 10 निकल जाएगा। तो यानी कि 10 सेंटीमीटर दूर विभव का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ पाए बातों को? तो कुल मिला के बात ये है कि ये सवाल तुमने कर दिया तो आप कह दोगे कि जो धन आवेश है, धन आवेश से d/3 दूरी पर विभव का मान कितना होगा, 0 होगा। अब इसके ऊपर एक सवाल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। देखिएगा अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल केवल आपको देख के उत्तर बता दोगे कि 2 आवेश प्लस 20 कूलम और माइनस के 40 कूलम। तो देखिएगा आपका इसी से समझाऊंगा मैं। आपको क्या कह रहा है, ये आवेश का मान देखो ऐसे कहा है कि यहाँ पे कितना है, 20 प्लस कूलम आवेश है और यहाँ पे क्या है, माइनस का 40 कूलम आवेश है। ठीक है, इतने आवेश इतने आवेश, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो ये है, तो इनके किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। तो देखो आपको पता है, सबसे पहले कंडीशन ये देखनी है, यहाँ पर प्लस क्यू कूलम था, यहाँ पर एक प्लस है, यहाँ पर कितना है, माइनस का है, यहाँ पर माइनस का है। और एक और चीज,
यहाँ पर जितना आवेश होगा उसका ही यहाँ पर 2 गुना होना चाहिए। यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर कितना है 40 है, इसका ही 2 गुना है। तो अब कह दोगे कि कितनी दूरी पर विभव का मान 0 होगा, x बराबर आपको क्या कर देना d/3। d/3 का मतलब 30/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर दूरी। यहाँ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान कितना होगा, 0 होगा। समझ पाए बात को? क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन हमने लगा दी x बराबर d/3। तो x बराबर यानी प्लस वाले आवेश से 10 सेंटीमीटर दूर आपका क्या होगा, विभव का मान 0 होगा। क्लियर है बात? ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसी तरीके से आते हैं, तो आपको मतलब पूरा सॉल्यूशन ना करने की वजह आपको बस ट्रिक याद रखनी है। इस तरीके से ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब आपका यहाँ पे, जैसे मैं कह दूं, एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको कि यहाँ पे आपका प्लस 60 कूलम आवेश है और यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका 120 कूलम आवेश है और दोनों के बीच की दूरी 150 मीटर है। कितनी है? 150 मीटर है। तो कितनी दूरी पर विभव का मान 0 होगा, तो उसको निकालने के लिए आप कहोगे d/3 यानी कि 150/3 ये कट जाएगा 50 मीटर दूरी पर। कहां से 50 मीटर? इस वाले प्लस आवेश से 50 मीटर दूरी पर विभव का मान कितना होगा, 0 होगा। इस तरीके से निकाल दोगे आप। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चालक जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड, यानी धारिता बोले तो C बराबर कितना दे रखा है, 100 माइक्रोफैरड। और माइक्रोन का मतलब मैंने पूछ चीख के बताया है कि 10⁻⁻6 लगा देना है। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। वोल्ट का मतलब क्या है, विभव। इतने वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संचित ऊर्जा आपको निकालनी है। ऊर्जा, और ऊर्जा का फॉर्मूला कौन सा है जिसमें C और V आ रहे हो? देखो ऊर्जा का एक फॉर्मूला ये भी है, इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं। 1/2 CV² Q²/C या CV इस तरीके से होता है। तो आपको U बराबर कौन सा फॉर्मूला लगा देना है, 1/2 CV², ये वाला लगा देना है। जो फॉर्मूला चार्ट दिया था उसमें मैंने U के 3 फॉर्मूले बता रखे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा उसमें। ठीक है, कौन सा? ये वाला। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें क्या है, C दे रखा है। C का मान कितना है, 1/2। C का मान कितना है, ये रहा 100 × 10⁻⁻6 और V का मान कितना है, 200 है। और क्योंकि V का स्क्वायर है तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, 200 × 200, ये आ गया आपका। समझ में आएगा? अब देखो इससे ये कट जाएगा 100 बार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपको दिखाई देगा अब कि 100 × 10⁻⁻6 × 100 × 200। समझ पाए बातों को? ये 100 हो गया, ये 200 हो गए, एक तो खत्म, और ये 100 और ये 10⁻⁻6। हमने क्या बताया था, जितनी जीरो होती हैं उतनी घातें बढ़ती हैं। इस 100 का मतलब 10⁻2 और ये, और इसका मतलब 10⁻2, इसका मतलब 2 × 10⁻2, 2 गुणा और ये 2 जीरो का मतलब 10⁻2। ठीक है, समझ पाए बातों को? अब देखो 2 4 6, तो 2 × 10⁻2 हो गए +6 और 10 ये कितना है, -6। तो इससे ये कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इतने, और ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब कुछ कहे ना कि इसको काटने के बाद जीरो मत कर देना, इसका मतलब ये है 10⁻6 है गुणा 10⁻, ये प्लस माइनस का 6 है, तो ये 10⁻6 -6 नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 1 आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब कहीं मत जीरो कर दो। ठीक है, तुम्हारी कुछ पता ना भैया। अब देखिए आगे सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है 100 पिकोफैरड संधारित्र की धारिता। पिकोफैरड संधारित्र यानी कि पिकोफैरड, फैरड का मतलब धारिता। तो देखो फैरड जहाँ पे आ जाए तो वो धारिता दे रखी है, और कितनी दे रखी है, 100 पिकोफैरड। और पिको का मतलब मैंने चीख के बताया था 10⁻⁻12 फैरड। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, 100 वोल्ट तक, V बराबर कितना, 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। और इसमें क्या है, आवेश की मात्रा आपसे पूछी है। क्या पूछी है, C पूछा है। क्लियर है, C इसमें पूछा है। तो देखिएगा आपको यहाँ पे C पूछा है, तो C बराबर देखिएगा फॉर्मूला डायरेक्ट है, Q बराबर क्या है, Q बराबर CV। तो C का मान कितना है, ये रहा 100 × 10⁻⁻12 और V का मान कितना है, 100 है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 100 का मतलब 10⁻2, ये 10⁻12 है, तो इसका मतलब भी 10⁻2। तो कितना हो जाएगा, 10⁻2 और 10⁻2 10⁻4, 10⁻12 है। ठीक है, और इसमें से 4 जाएंगे, 10⁻, कितना बचेगा, 8। और इतना क्या हो जाएगा, ये आवेश है, तो इतने कूलाम आवेश हो जाएगा। समझ पाए बातों को? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
टेस्ट में 10 के 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे करने हैं यदि आपको अच्छे परसेंट चाहिए तो। ठीक है, आगे देखिए। अब एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित किया जाता है, यानी Q बराबर कितना दे रखा है 1000, Q बराबर नहीं 1000 वोल्ट से आवेशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर 1000 वोल्ट क्या दे रखा है 1000 वोल्ट दे रखा है। वोल्ट किसका मात्रक होता है विभव का। और इसमें क्या दे रखा है 2 माइक्रोकूलम आवेश, 2 माइक्रोकूलम आवेश, 2 माइक्रोकूलम आवेश, ये आवेश क्यों दे रखा है। माइक्रोन का मतलब कितना होता है 10 की पावर -6, ये कूलम हो गया। ठीक है, इतने सवाल हमने कर दिए। धारिता इसमें पूछी है, सी पूछा है, तो सी का मान आपको पता ही है, सी का मान क्या होता है सी। देखो Q बराबर क्या होता है सी भी होता है। अच्छांतर पच्छांतर कुछ मत करो, सीधे मान रखो कि Q का मान कितना 10 की पावर -6, सी निकालना है। और V का मान कितना है, V का मान कितना 1000 है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब देखो C का मान कितना हो जाएगा, C बराबर ये यहीं पर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणा 10 की पावर -6 बट्टे ये 1000 हो जाएगा। 1000 को कितना लिख सकते हो आप, 1000 जितनी जीरो उतनी घात हैं, 10 की पावर कितने 3, तो 10 की पावर 3 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -6, ऊपर जाएंगे तो ये 10 की पावर -3, ऊपर जाने पर घात है, नीचे प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे, और यदि ये माइनस की होती तो ऊपर जाके प्लस की हो जाती है। ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा ये -9, ये सी है इतने फैरड। ठीक है, और कभी कभी आंसर इस तरीके से मिल जाएगा 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर -3 बोल दूं तो सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ऐसा। इसको मैंने 6 गुणा 3 इस तरीके से तोड़ दिया। 6 में क्यों तोड़ा है, 6 का मतलब क्या होता है माइक्रोन होता है, तो इसकी जगह पे 2 गुणा 10 की पावर -3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा माइक्रो फैरड। इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। और ये 9 है, 9 को हम डायरेक्ट भी तो ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख दीजिए। 9 का मतलब क्या है 2 नैनो फैरड, क्या नैनो फैरड, क्योंकि 10 की पावर 9 का मतलब होता है नैनो फैरड। तो ये हो गया नैनो फैरड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आज आपका यदि आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो आपको ये टेस्ट पूरा का पूरा करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पूरे क्वेश्चनों को कल इनका टेस्ट जरूर देना है आपको, टेस्ट पूरा देना है आपको, ये ध्यान रख लेना कल। ठीक है, पूरे न्यूमेरिकल्स का 10 के 10 न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं, 10 के 10 का टेस्ट होगा। ठीक है, पूरे फुल में से फुल मार्क्स आने चाहिए। वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देख लेना और बिना देखे करना।